पीटीआई के 25 मई के लॉन्ग मार्च से कैसे निपटा जाए, वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला से प्लान तलब कर लिया। रिपोर्ट की रोशनी में अहम फैसले मुतवक्के, दीगर सूबों से पुलिस की भारी नफरी तलब। आज कैदी वैन्स, वाटर कैनन और दीगर सामान पुलिस को फराहम कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद के रेड जोन को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। रेड जोन जाने के लिए सिर्फ मागिला रोड को खुला छोड़ा जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी गई। तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च को रोके जाने पर मुतबादिल हिकमत अमली तैयार। पार्टी रहनुमाओं की पकड़ धकड़ की सूरत में शहर शहर एहतजाज होगा। शहरों के दाखिली और खारिजी रास्तों पर धरना दिया जाएगा। धरने के लिए मकामात का इंतखाब कर लिया गया। 25 मई को इस्लामाबाद में धरने के लिए डीसी इस्लामाबाद को दरखास्त दे दी। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात की दरखास्त। कहा 25 मई को श्रीनगर हाईवे पर पुरअमन मुजाहिरा किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, क़यादत को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का हर नौजवान इमरान खान बन जाएगा। अगर कौम ने फैसला कर लिया तो इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी। हुकूमत को भी चाहिए कि अपने जाती मफाद को तर्क करके कौमी मफाद पर तवज्जो दे। सब जानते हैं कि यह हुकूमत कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। हमारा एक निकाती एजेंडा है और वो है आज़ाद और शफ़ाफ फौरी इंतखाबात। इमरान नियाजी झूठा है, जत्थे और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पीटीआई मार्च करने वालों को खबरदार कर दिया। कहा, इमरान नियाजी ने जमहूरियत का गोरकन बनने की कोशिश की तो कानून उससे निपटेगा। शराफत के दायरे से जो निकलेगा कानून उसे शराफत के दायरे में वापस लाएगा। शफकत महमूद ने कहा, इस्लामाबाद हर सूरत जाएंगे, नए इंतखाबात के ऐलान तक वहां से नहीं उठेंगे। कारकुनों को हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। उस्मान डार ने कहा, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को तंबीह कर रहे हैं कि रुकावट ना डालें। अगर इन्होंने कुछ किया तो पूरी फिल्म चलेगी। हम इंपोर्टेड हुकूमत को घर भेजेंगे। पीटीआई मार्च के खिलाफ ताकत और तशद्दुद के इस्तेमाल की हुकूमती धमकियां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। असद उमर ने कहा, बुखलाहट की शिकार हुकूमत इंतखाबात में इल्तवा के लिए मुल्क में फसाद की ख्वाह है। रियासत और उसके इदारे इंपोर्टेड सरकार की ख्वाहिशात पर नहीं, आइन पर अमल दरामद के पाबंद हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.26 महंगा, कीमत 201 रुपए से ऊपर चली गई। स्टॉक मार्केट में आज फिर मंदी। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 43,100 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। इस वक्त शरह सूद 12.25% है। वज़ीर खजाना का पेट्रोल की कीमत फौरी बढ़ाने से इनकार। कहा, इमरान और शौकत तरीन के फॉर्मूले से 150 रुपए डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। IMF से कहूंगा कि इस वक्त ये कौम तेल की कीमत बढ़ने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हमने 1-1.5 महीने खींचा है, अब पेट्रोल पर सब्सिडी को मजीद लेकर चलेंगे। 2 रोज में IMF से मुआहिदा तय करके आऊंगा और अच्छी खबर लाऊंगा। IMF से लिखवाऊंगा कि वो क्या चाहते हैं। शौकत तरीन जो बातें मान कर गए वो मैं नहीं मानूंगा। तेज रफ्तारी 8 जाने निकल गई। गलियात के इलाके खरागरी के मकाम पर बस खाई में जा गिरी। 8 अफराद जा बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। जिले इंतजामी की हिदायत पर मरी के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जख्मी मुसाफिर के मुताबिक बस ड्राइवर्स ने रेस लगाई थी जिसके बायस हादसा पेश आया। हादसे की फुटेज सामने आ गई। दिलखराश मनाजिर दौरान सफर एहतियात और आगाही के लिए दिखाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला शिरानी के जंगलात में 14 रोज से लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग से जंगल का 35% हिस्सा जल चुका है। करोड़ों रुपए मालियत के चिलगोजे के दरख्त राख हो गए। जंगलात के इलाकों में दफा 144 नाफिज। पाक फौज और FC भी इंतजामिया के साथ इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मुल्क का सबसे बड़ा आबी जखीरा तरबेला डैम डेड लेवल तक पहुंच गया। पानी का जखीरा सिर्फ 2 दिन का रह गया। मंगला भी डेड लेवल के करीब। दरियाए झेलम में मंगला के मकाम पर पानी की आमद 32,000 क्यूसेक, अखराज 34,000 क्यूसेक है। आइंदा 48 घंटों में पानी का बहरान मजीद संगीन होने का खदशा।
इरसा हुक्काम के मुताबिक शुमारी इलाका जात में ग्लेशियर कम पिघलने से दरियाओं में पानी का बहाव कम। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम पर आज हतमी फैसला होगा। विफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान में पानी की सूरत हाल शदीद किल्लत की तस्वीर पेश कर रही है। दरियाओं, बैराजों और कैनालों में पानी की शिद्दत किल्लत इख्तियार कर चुकी है। दरियाए सिंध खुश्कसाली का शिकार है। हमें जिम्मेदार शहरी बनकर पानी का इस्तेमाल कम करना होगा। अवाम से पानी के मुहतात इस्तेमाल की अपील। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत का जाना ठहर गया। इत्तेहादी मुद्दत पूरी नहीं कर सकते। हुकूमत फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश कर रही है। पाक फौज कभी अपने शहरियों पर गोलियां नहीं चलाएगी। हुक्मरानों ने जो खड्डा इमरान खान के लिए खोदा था उसमें खुद गिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब, FIA और ANF में केसेस के खात्मे की साजिश नाकाम बना दी। इनको अनकरीब जेलों के मुंह देखना होंगे। इमरान खान इदारों के दरमियान बदएतमादी पैदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इल्जाम। कहा, हाइब्रिड वॉर में टारगेट कंट्री के इदारों को कमजोर करना होता है। इमरान खान को अनारकी फैलाकर सियासत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क की ईंट से ईंट बजाने वालों का हिसाब 4 हफ्ते की हुकूमत ने नहीं देना। नए पाकिस्तान की फिल्म खत्म हुई तो आजादी पाकिस्तान की फिल्म शुरू कर दी गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इमरान खान को लॉन्ग मार्च के ऐलान पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, यह मुनासिब नहीं होगा कि लोगों का कारोबार मुतासर और दुकानें बंद हो जाएं। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च से सड़क बंद हुई और ना ही गमला टूटा। इलेक्शन होंगे तब भी इमरान खान नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान से नजरियाती इख्तिलाफ जरूर है मगर कोई किसी का दुश्मन नहीं। नून लीग के नाराज रुकन जलील शरकपुरी ने असम्बली रुकनीत से इस्तीफे की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, मेरे इस्तीफे से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। नून लीग के टिकट से इलेक्शन जीता और नून लीग का हिस्सा हूं। पार्टी की पॉलिसियों पर इख्तलाफ जमहूरी हक है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, शौकत तरीन के दावों पर हंसी आती है। साबिक हुकूमत कोई पैसा नहीं छोड़कर गई। इमरान खान ने 21 अरब डॉलर कर्जे लिए जो वापस करने हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी से नुकसान हो रहा है। ये हर जगह बारूदी सुरंग बिछा कर गए हैं। पहली बार नहीं कि इमरान खान की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा हो। आज जो दोहा जाना पड़ रहा है ये इमरान खान की वजह से हो रहा है। हैरत है कि IMF को पहले ही PTI के धरने का पता था, इसलिए दोहा में मुज़ाकरात कर रहे हैं। अवाम को सब्सिडी देने के लिए हम पैसा छोड़कर गए थे, अब ये तस्लीम ही नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन का मिफ्ता इस्माइल को जवाब। कहा, PTI की हुकूमत ने हर शोबे में नून लीग को पीछे छोड़ा। अगर कर्जे बढ़े हैं तो GDP भी बढ़ी है। हुक्मरान हवास बाख्ता हो गए हैं। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा, हुकूमत मईशत में नाकामी छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। तेल और बिजली की कीमत तब सस्ती की जब अदम एतमाद की तहरीक का कोई नामो निशान नहीं था। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से कम ना हुआ। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 20,229 मेगावाट है। मुल्क में बिजली की कुल तलब 25,500 मेगावाट है। शॉर्टफॉल के बायस मुल्क में 10 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची, कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख में चोली जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NCOC की तश्कील नौ कर दी। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल सदारत करेंगे। NCOC तमाम सूबों और इलाकों के साथ महंगी को आसान बनाने के लिए अपनी कार्रवाइयों में तौसी करेगा।